अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपके घर में कोई दावत है या फिर कोई आप खत्म वगैरह दिलाने वाले हैं घर में और आपने 2 किलो या 3 किलो के करीब अगर आप चावल बनाने वाले हैं घर में, तो अगर 2 किलो से ज्यादा मिकदार में अगर आपने चावल बनाने हैं तो किस तरीके से आप चावल बनाएंगे आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिए तकरीबन 3 किलो के करीब मेरे पास चावल है और 3 किलो के करीब ही मेरे पास जो है वो चिकन है। 3 किलो चावल और 3 किलो ही चिकन है और चावल जो है पहले अच्छे तरीके से मैंने साफ कर लिए और इनकी मिकदार 3 किलो के करीब है। 3 किलो के करीब मेरे पास चावल है और 3 किलो के करीब ही इसमें मैं चिकन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसमें चावल आप लेंगे 3 किलो के करीब, चिकन आप लेंगे 3 किलो के करीब, टमाटर आप लेंगे 1 पाव, सब्ज मिर्ची आप रखेंगे 8 पाव, प्याज आप लेंगे आधा किलो, इमली आप लेंगे 1 पाव, दही की मिकदार आप रखेंगे 1 पाव। उसके बाद कुकिंग ऑयल की मिकदार आप रखोगे 1 पाव के करीब, नमक आप लेंगे 7 बड़े खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर आप लेंगे 4 बड़े खाने के चम्मच। उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट भी आप रखोगे 4 खाने के चम्मच। कैसे बनाने आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है 1 पाव के करीब कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दूंगी आधा किलो के करीब प्याज। आधा किलो के करीब प्याज शामिल करने के बाद प्याज को हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। लाइट सा ब्राउन कलर इसके ऊपर जब आ जाएगा तो मजीद हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पर स्टेज पे आपने प्याज के अंदर शामिल कर देना है चिकन। चिकन को शामिल करने के बाद प्याज और चिकन की करेंगे इतनी देर तक बुनाई करेंगे कि चिकन का जो कलर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाए। कम से कम 5 से 7 मिनट आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। मजीद पानी वगैरह आपने इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि जब चिकन की हम बुनाई करेंगे तो उस दौरान चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी के साथ ही प्याज का जो ब्राउन कलर हमने निकालना होता है वो इसका जो कलर है वो निकल आएगा। चिकन ने अपना कलर काफी हद तक चेंज कर लिया। अब यहाँ पे 4 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, जिसकी मिकदार है मेरे पास 4 बड़े खाने के चम्मच। यहाँ पे फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी बहुत अच्छे तरीके से आपने 10 से 15 मिनट बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। जब चिकन के अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया जाता है और लहसुन और अदरक शामिल कर दिया जाता है और अगर आप फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई रखेंगे तो ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका मसाला जल जाएगा। मसाले को हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मुसलसल आपने चम्मच को चलाते जाना है। चम्मच को आपने छोड़ना नहीं है, चम्मच को आप चलाते जाएंगे और 10 से 15 मिनट इसके अच्छे तरीके से आपने बुनाई करनी है और ताकि मसाला इसका नीचे ना लगे और गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर शामिल हो जाए। 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ नमक। नमक की मिकदार आप इस चम्मच के हिसाब से रखेंगे, ये वाला टेबल स्पून आप इसका इस्तेमाल करेंगे और 7 बड़े खाने के चम्मच मैं इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करूंगी। चावल की मिकदार मेरे पास 3 किलो के करीब चावल है और अगर 3 किलो के करीब चावल है तो उसके अंदर मैं शामिल करूंगी 7 बड़े खाने के चम्मच नमक। अगर आप थोड़ा ज्यादा नमक पसंद करते हैं तो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक को बैलेंस कर सकते हैं। दस से 15 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद अब यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर और सब्ज मिर्चें। टमाटर और सब्ज मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर और सब्ज मिर्चें शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे इमली। इमली को पहले आप कम से कम आधा घंटा पहले पानी के अंदर डिप करके जरूर रखें। उसके बाद इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से मसल लें और उसके बाद आप इसका पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। अगर इन चावलों को आप बहुत ज्यादा स्पाइसी आप बनाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी बने, तो फिर आप इन चावलों के अंदर सब्ज मिर्चों की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। जहां पे मैंने लिखा है कि सब्ज मिर्चें 8 पाव है, आप वहां पे 1 पाव का आप सब्ज मिर्चें कर लें तो ये थोड़े स्पाइसी हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेज पे हमने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। पानी की मिकदार मैंने इस हिसाब से रखी है, मेरे पास से 3 किलो के करीब चावल, मैंने इस ग्लास के साथ इसकी मेजरमेंट की थी, इसकी पैमाइश की थी। तो 3 किलो चावल जो थे वो इस ग्लास के हिसाब से मेरे पास बने थे 7 गिलास बने थे। तो 7 गिलास के हिसाब से मैं इसके अंदर जो पानी है वो 14 गिलास डालूंगी। लेकिन आप देख सकते हो कि पहले ही देगचे के अंदर आपको पानी नजर आ रहा है, तकरीबन 2 गिलास देगचे के अंदर पानी मौजूद है, तो इसलिए हम इसके अंदर 12 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे।
अगर आपके पास 7 ग्लास के करीब चावल है तो फिर आप इसके अंदर 14 ग्लास आप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अगर आपके पास जो 7 ग्लास से ज्यादा अगर आपके पास चावल है तो इसी हिसाब से फिर आप मिकदार को बढ़ाते रहेंगे। अगर आपके बर्तन के अंदर, जिस बर्तन के अंदर आप चावल बना रहे हो उसके अंदर पहले ही पानी मौजूद है तो फिर आप मिकदार को कम या ज्यादा आप कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। मैंने इसके अंदर 14 ग्लास के करीब पानी शामिल किया और 7 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर नमक शामिल किया। बाकी आप जिस हिसाब से इसको स्पाइसी रखना चाहते हो, लाल मिर्च पाउडर शामिल कर सकते हो या फिर आप इसके अंदर सब्ज मिर्च का भी इजाफा कर सकते हो। पानी के अंदर बबल्स बनने लगी हैं। यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल। चावल को जब भी पकाएं उसको कम से कम आधा घंटा पहले उसको पानी के अंदर डिप करके जरूर रखें, जिससे चावल बहुत ही मजेदार बनता है। यहाँ पर फ्लेम को फुल कर दें, फ्लेम को फुल कर दें और चावलों को आपने ढक्कन के साथ कवर बिल्कुल भी नहीं करना। चावलों को ढक्कन के साथ कवर बिल्कुल भी ना करें और इस फ्लेम को फुल कर दें और इतनी देर तक हम इसको अब पकाएंगे हाई फ्लेम के ऊपर कि जो चावलों के अंदर हमने पानी शामिल किया था वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए। जब पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा तो चावलों को लगा देंगे दम के ऊपर। चावलों का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए उस वक्त चावलों को दम के ऊपर लगा दें। दम बहुत ज्यादा देर हमने इसको नहीं लगाना, बस 5 से 7 मिनट ही हम चावलों को दम पे लगाएंगे। इन चावलों के साथ आप रायता जरूर बनाओ, साथ में पुदीने की चटनी और रायता वगैरह आप जरूर बनाएं, जिससे आपको इन चावलों को खाने का ज्यादा मजा आएगा। और जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।